हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्रिस्टोफर मार्लो की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामा प्ले डॉक्टर फॉस्टिस के बारे में। तो आज इस वीडियो को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टू द वेरी इजी एंड टू द पॉइंट लैंग्वेज में। सो डोंट वेस्ट द फर्दर अडू एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्ले की सबटाइटल के बारे में। तो इसका सबटाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टिस। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्ले है इसकी पब्लिशमेंट 1604 में हुई थी और ये 5 एक्ट का प्ले है। ये ट्रेजेडी मानी जाती है क्रिस्टोफर मार्लो की। अब हम बात करते हैं इसके थीम के बारे में। तो ये जो प्ले है ये बेस्ड है एक पर्सन जॉन फॉस्टिस के ऊपर, जो कि एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन होता है, लेकिन वो अपनी प्राइड और अनलिमिटेड नॉलेज गेन करने के चक्कर में, वर्ल्डली प्लेजर्स पाने के चक्कर में अपनी जो पावर्स हैं उसका मिसयूज़ करता है और एट दी एंड उसको बहुत पछताना पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर तो हमारा प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर जॉन फॉस्टिस है, जिसका बाद में नाम डॉक्टर फॉस्टिस पड़ता है। और सेकंड है वॉल्डेस एंड कॉर्नेलिस, जो कि 2 मैजिशियंस हैं। नेक्स्ट है वैगनर, जो कि सर्वेंट है डॉक्टर फॉस्टिस का। और थर्ड है एन ओल्ड मैन, ल्यूसीफर, बील्सबर्ग, मेफिस्टोफिलिस, गुड एंजल, एविल एंजल एंड द 7 डेडली सिंस। सो ये जो सारे हैं ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट जॉन फॉस्टिस का जो बर्थ है वो होता है जर्मनी के एक टाउन जिसका नाम रोड्स होता है। और इसकी फैमिली बहुत पुअर होती है, जो कि इसकी अपब्रिंगिंग नहीं कर पाती है, इसलिए वो उसको सेंड कर देता है विटनबर्ग, जहाँ पे उसके रिलेटिव्स रहते हैं। तो इसकी पूरी एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग होती है इसके रिलेटिव्स के यहाँ। जॉन फॉस्टिस स्टार्टिंग से ही पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट होता है कि बहुत जल्दी ही उसको डॉक्टर की डिग्री से ऑनर किया जाता है और तब से इसका नाम जॉन फॉस्टिस से डॉक्टर फॉस्टिस हो जाता है। धीरे धीरे फॉस्टिस को नॉलेज गेन करने की इतनी ग्रेट क्यूरियोसिटी होने लगती है कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट फील्ड्स में अपनी स्टडी करने लगता है। तो सबसे पहले वो स्टडी करता है लॉजिक पे, बट धीरे धीरे उसको लॉजिक की बुक बहुत बोरिंग लगने लगती है। फिर वो लॉजिक को गिव अप कर देता है और वो स्टार्ट कर देता है एक ग्रीक फिजिशियन होते हैं गैलन, जिनको उनको फॉलो करने लगता है और वो फिजिशियन बनने की सोचने लगता है। फिर उसको इंटरेस्ट इस फिजिशियन की फील्ड से भी घट जाता है और फिर वो इसको भी गिव अप कर देता है। फिजिशियन की बुक को छोड़ के फॉस्टिस स्टार्ट कर देता है जस्टिनियन, जो कि रोमन के एक ग्रेट एम्परर होते हैं, उनके द्वारा लिखी गई लॉ की बुक्स रीड करना स्टार्ट कर देता है। अब उसको लॉ में इंटरेस्ट आता है, लेकिन अगेन वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो इसको भी गिव अप कर देता है। अब वो जंप करता है बाइबल पढ़ने पे, जो कि जेरोमी द्वारा ट्रांसलेट की गई होती है। बाइबल को पढ़ते पढ़ते उसको ये भी धीरे धीरे लगने लगता है कि इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि इसमें ये बताया गया होता है कि अगर आप कोई भी सिन करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो डेथ है। या फिर अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको लास्ट में डेथ को फेस करना पड़ता है। तो इसके चक्कर में वो बाइबल पढ़ना भी छोड़ देता है और लास्टली वो डिविनिटी से अपना पीछा छुड़ा लेता है। अब फाइनली उसको ये लगता है कि उसका डिविनिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है और उसको चाहिए होती है लिमिटलेस पावर्स, वर्ल्डली प्लेजर्स और वो एनर्जी पावर्स जो कि सिर्फ गॉड के पास होती हैं। तो वो इन सब चीज़ों को गेन करने के लिए ब्लैक मैजिक सीखने के लिए सोचता है। ब्लैक मैजिक सीखने के लिए वो जर्मनी से 2 ब्लैक मैजिशियंस को बुलाता है, मैजिशियंस को बुलाता है, जिनका नाम होता है वॉल्डेस एंड कॉर्नेलिस। तो वॉल्डेस एंड कॉर्नेलिस से फॉस्टिस कहता है कि तुम मुझे यूरोप के ग्रेट मैजिशियन एग्रिपा जैसा परफेक्ट मैजिशियन बना दो, क्योंकि उसे लगता है कि मैजिक के थ्रू ही वो ग्रेट पावर्स, ग्रेट ऑनर्स, ओमनीपोटेंस और सभी प्रॉफिट्स को अपने अंडर में कर सकता है। इवन उसे ये लगता है कि अगर वो मैजिक सीख जाता है तो वो अपनी पावर से जो स्पिरिट्स होती हैं उनसे कुछ भी करवा सकता है और अपनी सभी विशेष को पूरा कर सकता है। फिर वॉल्डेस एंड कॉर्नेलिस फॉस्टिस को एक मैजिक बुक देते हैं और मैजिक बुक देते हुए उसको बताते हैं कि अगर तुम इस बुक की डीपली और फोकस्ड होकर स्टडी करते हो तो तुमको सभी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए तुम ब्लैक मैजिक सीखना चाहते हो। ये सुन के फॉस्टिस बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो बहुत ही डीप स्टडी में लग जाता है। फिर धीरे धीरे फॉस्टिस अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है और अब उसकी बारी होती है एक्सपेरिमेंट्स करने की। तो वो एक दिन वो अपने रूम में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तभी उसके 2 फ्रेंड्स उससे मिलने आ जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से वो कॉलेज नहीं आता है। तो फिर जब उसके फ्रेंड्स उसके घर आते हैं तो फॉस्टिस का जो सर्वेंट होता है वैगनर, वो उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करके उनको बहुत परेशान करने लगता है, जिससे वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। बट फाइनली वो आके फॉस्टिस से मिलते हैं तो वो देख के शॉक हो जाते हैं कि इसने अपनी सारी स्टडीज़ छोड़ के ब्लैक मैजिक में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया है।
ये देख के वो दोनों बहुत दुखी होते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फॉस्टस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ये सब इग्नोर करके और अपने एक्सपेरिमेंट में फिर से लग जाता है। एक्सपेरिमेंट करते ही रहता है कि अचानक से उसके सामने एक डेविल स्पिरिट आ जाती है, जिसको फॉस्टस ने ही अपने ब्लैक मैजिक से बुलाया होता है। ये देखकर फॉस्टस डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही भयानक होता है। तो पहले तो फॉस्टस उसको ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज करके एक ओल्ड मंक के रूप में आओ। सेकंड्स में ही वो जो डेविल होता है जिसका नाम मेफिस्टोफिलिस होता है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है और एक बहुत ही सुंदर ओल्ड मंक के रूप में उसके सामने प्रेजेंट हो जाता है। ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फॉस्टस, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब ब्लैक मैजिक की हेल्प से कुछ भी कर सकता है। तभी मेफिस्टोफिलिस उसे वहाँ बुलाने का कारण पूछता है। तो फॉस्टस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ टाइम सेवा करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। लेकिन मेफिस्टोफिलिस उसको मना कर देता है। वो कहता है कि पहले मुझे अपने लॉर्ड से परमिशन लेनी होगी, जब जाके मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। तो ये सुन के वो पूछता है कि तुम्हारा लॉर्ड कौन है। तो वो बताता है कि ल्यूसीफर, जो कि प्रिंस ऑफ हेल है, वो मेरा मालिक है। तो ये सुन के फॉस्टस को लगता है कि मेफिस्टोफिलिस से भी बड़ा उसका मालिक होगा ल्यूसीफर। तो वो उसको बोलता है कि तुम जाओ अपने मालिक से परमिशन ले लो और साथ में ही ये पूछ लेना कि क्या तुम्हारा मालिक मुझे 24 ईयर्स के लिए वर्ल्डली प्लेजर्स दे सकता है। ये सुन के मेफिस्टोफिलिस वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे फॉस्टस कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे अब ये लगने लगता है कि क्या जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। तभी उसके सामने दो एंजल्स आ जाती हैं, गुड एंजल एंड एविल एंजल। जहाँ गुड एंजल उसको बोलती है कि तुम ये सारी चीज़ें छोड़ के और डिविनिटी पे ध्यान दो और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन तभी एविल एंजल बोलता है कि तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हें ब्लैक मैजिक के थ्रू ही अनलिमिटेड पावर्स, धन दौलत, शौहरत मिल सकती है। और ये बोल के दोनों एंजल्स डिसअपियर हो जाती हैं। इन सब की बात सुन के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसको एविल एंजल की बात ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसको वर्ल्डली प्लेजर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। थोड़ी देर में ही मेफिस्टोफिलिस उसके सामने आ जाता है और वो उसको बताता है कि ल्यूसीफर उसकी बात मानने को तैयार हो गया है, लेकिन उसके बदले में फॉस्टस को उसको अपनी स्पिरिट देनी होगी आफ्टर 24 ईयर्स। ये सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है और मेफिस्टोफिलिस उसको बताता है कि इसके लिए तुमको एक लेटर लिखना होगा अपने ब्लड से, जिसमें तुम्हें वो पर्टिकुलर डेट भी मेंशन करनी होगी जिस दिन ल्यूसीफर तुम्हारे स्पिरिट का मालिक बन जाएगा। ये बात सुन के फॉस्टस तुरंत ही अपने हाथ पे छुरा मारता है और अपने ब्लड से लेटर लिखने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका ब्लड जम जाता है, जिसके कारण उसको काफ़ी दर्द महसूस होता है और वो लेटर भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब लेटर लिखने के लिए उसको ब्लड को पिघलाने के लिए उसे आग की ज़रूरत पड़ती है। मेफिस्टोफिलिस तुरंत ही चला जाता है आग लाने के लिए, लेकिन तभी फॉस्टस के दिमाग में ये आता है कि कहीं उसके लिए कोई सिग्नल तो नहीं है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा का मालिक खुद है, वो दूसरे को क्यों सौंपे। लेकिन जब तक ये सोच रहा होता है तभी मेफिस्टोफिलिस फिर वापस आ जाता है और वो अपना लेटर कंप्लीट कर देता है। लेटर कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि जैसे उसके लिए कोई वार्निंग लिखी गई है, जिसमें लिखा होता है फ्लाई अवे। ये देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है तो वहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होता है। तो उसे लगता है कि शायद ये उसका इल्यूजन है। फिर वो जब चारों तरफ देखता है तो उसको जगह जगह फ्लाई अवे का एक वार्निंग लिखी हुई दिखाई देती है, जिसको देख के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अभी वो उस वार्निंग पे फोकस नहीं करता है। फॉस्टस ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि डेथ के बाद कोई वर्ल्ड नहीं होता है और स्पिरिट की भी लाइफ डेथ के बाद एंड हो जाती है। तभी इन सारी चीज़ों का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेफिस्टोफिलिस उसको एंटरटेन करने के लिए हेल से कुछ स्पिरिट्स को बुलाता है, जो कि उसका एंटरटेन करती हैं। एंटरटेनमेंट होने के बाद फॉस्टस उससे हेल की डेफिनेशन पूछता है। तो जब मेफिस्टोफिलिस उसको बताता है कि हेल में जो स्पिरिट्स होती हैं उनको दंड दिया जाता है, पनिश किया जाता है, उन्हें कष्ट दिया जाता है। ये सुन के ये बहुत कंफ्यूज रहता है, क्योंकि फॉस्टस को अभी तक लगता है कि स्पिरिट्स की लाइफ नहीं होती है, डेथ के बाद सब ओवर हो जाता है। फॉस्टस के डरे हुए चेहरे को देखकर मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस को बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो और अपनी लाइफ एंजॉय करो और हेल की फैसिलिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करो। इस बात को सुन के फॉस्टस भड़क जाता है। तभी उसके सामने ल्यूसीफर आता है बील्ज़बब के साथ। बील्ज़बब ल्यूसीफर का असिस्टेंट होता है। फिर ये तीनों मिलके फॉस्टस के माइंड को फ्रेश करने के लिए हेल में ले जाते हैं और वहाँ पे 7 सिंस यानी 7 पापों का एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये सब देखने के बाद फॉस्टस अपने मन से रिपेंट करने का जो थॉट है उसको निकाल देता है और वो अपने 24 ईयर्स को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो वो डिफरेंट जगह जाके अपने एक्सप्लोरेशन को करता है। सबसे पहले वो स्काई का एक्सप्लोर करता है, उसके बाद वो रॉयल कोर्ट्स में जाके वहाँ की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करता है। फिर वो अलग अलग किंग्स के कोर्ट्स में जाके अपने मैजिक की परफॉर्मेंस शो करता है। ऐसे ही एक एम्परर होते हैं जिनका नाम होता है कैरोलस द 5th। वो इस मैजिक को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं
और वो फॉस्टस को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियन का टैग दे देते हैं। सभी चीज़ें एंजॉय करते करते फॉस्टस की मुलाकात एक दिन एक ओल्ड मैन से होती है। ओल्ड मैन उसको सही रास्ते पे आने की सलाह देता है और उससे कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें छोड़ के अभी भी डिविनिटी के पाथ पर आ सकते हो। लेकिन फॉस्टस अपने विशेष को कंप्लीट करने में इतना लीन हो चुका होता है कि वो उसकी बात पे बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करता है और उसे इग्नोर करके वर्ल्डली प्लेजर्स में लग जाता है। अब यहाँ पे जो वेगनर है, फॉस्टस का सर्वेंट, उसको लगने लगता है कि अब उसका मालिक धीरे धीरे मरने वाला है, क्योंकि फॉस्टस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी होती है। सभी चीज़ें एक्सप्लोर करके जब फॉस्टस अपने घर आता है तो उसके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स उससे उन सभी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं जो उसने एक्सप्लोर की हैं। फॉस्टस उस सभी चीज़ों का इतनी बारीकी से आंसर देता है कि जिसे सुन के वो ऐसा सोचते हैं कि फॉस्टस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और सबसे नॉलेजेबल पर्सन बन चुका है। लेकिन तभी फॉस्टस को याद आता है कि उसका टाइम धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और उसके 24 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसके मरने में, यानी उसकी आत्मा लूसीफर को ले जाने में 1 घंटे का समय बचा होता है। तभी वो गॉड से प्रे करता है, गॉड इसकी आत्मा को लूसीफर के हाथ में जाने से बचा ले। वो गॉड से प्रे करता है कि वो उसकी आत्मा को हवा में बदल दे, ताकि जो लूसीफर है वो उसको ना ढूंढ पाए और उसको अपने साथ नरक ना ले जा पाए। और फिर वो दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि जो जीसस हैं वो उसकी जो बॉडी है उसको एक ड्रॉप में कन्वर्ट कर दे और उस ड्रॉप को ले जाके समुद्र में फेंक दें, ताकि लूसीफर उसको ढूंढ ही ना पाए और वो उसके चंगुल से बच जाए। और धीरे धीरे करके उसका समय समाप्त होने लगता है और वो गॉड से बहुत ही रिपेंट करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसने सभी चीज़ें गॉड के अगेंस्ट की होती हैं, तो गॉड भी उसकी हेल्प नहीं करता है। एंड एट द एंड लूसीफर अपने असिस्टेंट बील्ज़ेबब एंड मेफिस्टोफेलिस के साथ अपीयर होता है और उसकी आत्मा को बांध कर अपने साथ लेकर चला जाता है। ये भी हो जाती है हमारी स्टोरी की एंडिंग। इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें अपनी नॉलेज एंड पावर के लिए किसी रॉन्ग पाथ को नहीं फॉलो करना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।